तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स इस वाले चैप्टर की हम लोगों की आखिरी एक्सरसाइज चल रही है, दैट इज़ 10.3। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हम लोगों ने टोटल 2 पार्ट्स में तोड़ा है। एक था आप लोगों का पार्ट 1 जो मैं ऑलरेडी कल कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है, और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये कम्प्लीटली यूलर्स फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी जो तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है वो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट 2 से पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। सो यू आर नाउ अवेयर, ठीक है, बहुत अच्छे से कि व्हाट इज बेसिकली आप लोगों का यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीटली किस पे है, यूलर्स फॉर्मूले पे बेस्ड है, बराबर, जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। इससे आसान चीज़ तुम्हें अब कहाँ मिलेगी, आई डोंट नो। तो पहले तो आपको शॉर्ट में थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि आखिर यूलर्स फॉर्मूला था क्या, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला एक बेसिकली एक रिलेशनशिप है, ठीक है, किसके बीच का, फेसेस के बीच का, वर्टाइसेस के बीच का और एजेस के बीच का। और यूलर फॉर्मूला क्या कहता है कि F प्लस वी माइनस ई ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 2 के बराबर होगा। ये कहता है आप लोगों का यूलर्स फॉर्मूला। डन, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा आपसे। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से अपन लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। तो बोल रहा है क्या कोई एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन हो सकता है क्या जिसके 10 फेजेस हो, 20 एजेस हो और 15 वर्टाइसेस हो। देखो, एक बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पॉलीहेड्रॉन होने के लिए कर्व्ड सरफेसेस नहीं होनी चाहिए और मिनिमम पॉलीहेड्रॉन 4 फेजेस के साथ से शुरू होता है, बराबर। बट यहाँ पे बोल रहा है क्या ऐसा कोई पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है क्या जिसमें 10 फेजेस हो, 20 एजेस हो, 15 वर्टाइसेस हो। तो क्या आप ड्रॉ करके देखोगे क्या कि ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो देखो, एक सिंपल सी लॉजिक है कि दुनिया में आपके पास कैसा भी पॉलीहेड्रॉन हो, ठीक है, आपके पास दुनिया में कैसा भी पॉलीहेड्रॉन हो, एवरी पॉलीहेड्रॉन शुड सेटिस्फाई, ठीक है, शुड सेटिस्फाई यूलर्स फॉर्मूला। मतलब अगर आप यूलर्स फॉर्मूला में उस पॉलीहेड्रॉन का डेटा फीड करोगे कि ई वी एफ का, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। अगर आया तो वो पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है, अगर नहीं आया तो वो पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो मुझको 10 फेजेस दिए हैं, यानी कि अगर मैं फेजेस की बात करूँ जिसका सिंबल होता है कैपिटल F, तो मुझको दिया है 10। अगर मैं एजेस की बात करूँ तो एजेस का सिंबल होता है कैपिटल E, जो कि मेरे को दिया है 20। और अगर मैं वर्टाइसेस की बात करूँ तो वर्टाइसेस मेरे पास सिंबल होता है V और ये मेरे को दिया है 15। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये जो डेटा है ये उस पॉलीहेड्रॉन का डेटा है या डेटा नहीं है, तो आप ये कैसे पता लगाओगे। आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा इन वैल्यूज़ को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। आपको इन वैल्यूज़ को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करके देखना पड़ेगा। जब आप इन वैल्यूज़ को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है, जब आप इन वैल्यूज़ को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करोगे तब आपको ये पता चलेगा, ओ ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, ओ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आया, तो पहले आप यूलर्स फॉर्मूले में पुट करो। तो यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है, F प्लस वी, ठीक है, माइनस ई इक्वल टू 2। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इस यूलर्स फॉर्मूले का जो एल एच एस है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो क्या है, वो F है, वो प्लस में V है, वो माइनस में E है। अब आपको जो भी डेटा दिया है, ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी में ये डेटा दिया है तो पेपर में भी यही डेटा आएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो F कितना है आपका 10,
v कितना है आपका 15, माइनस में e कितना है आपका 20, तो 15 प्लस 10 दैट विल बी 25, माइनस कितना आ जाएगा 20 दैट विल बी इक्वल टू 5। यानी कि यूलर्स फॉर्मूले के LHS को जब आपने सॉल्व किया तब आंसर आ रहा है 5, और जो यूलर्स फॉर्मूला है उस यूलर्स फॉर्मूले का जो RHS है वो कितना है 2। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए और आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करके मुझको बताइए कि वो इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करके मुझे ये बताइए कि आपका LHS इक्वल टू RHS आया क्या। तो आप मुझे बोलोगे कि नहीं मैडम LHS में तो 5 आया और RHS में तो 2 आया, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू क्या है RHS। तो इसका मतलब जब इन वैल्यूज़ को मैंने यूलर्स फॉर्मूले में पुट किया तो इन वैल्यूज़ को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करने से मेरा यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अगर किसी भी वैल्यू को यूलर्स फॉर्मूले में पुट करने से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर उसका LHS बराबर RHS नहीं आता है, तो आप कहोगे कि अ पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, अ पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, अच्छा हेड्रॉन की स्पेलिंग गलत हो गई, विथ कितने फेजेस 10 फेजेस, कितने एजेस 20 एजेस एंड कितनी वर्टाइसेस 15 वर्टाइसेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल होगा इससे बना पाना या इससे बना पाना पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको पता करने का बेस्ट तरीका है आपको जो भी डेटा दिया है आप उस डेटा में जाइए, वैल्यूज़ को LHS और RHS में पुट करिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दैट सिंपल, खत्म। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके NCERT में ये 10 फेजेस 20 एजेस 15 वर्टाइसेस दिया है तो स्कूल के टीचर एग्जाम में भी आपको यही सब देंगी, वो आपको कुछ भी डेटा करके दे सकती है ना। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि यूलर्स फॉर्मूले का आप यूज़ करो और जो क्वांटिटी आपको अननोन दी है उन क्वांटिटीज़ को आप फाइंड करो। जैसे कि फेज का सिंबल होता है कैपिटल F, वर्टाइसेस का सिंबल होता है V और एजेस का सिंबल होता है E। अब यूलर्स फॉर्मूला तो भैया यूलर्स फॉर्मूला है, वो चेंज नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी वही फॉर्मूला है, मेरे लिए भी वही फॉर्मूला है, अभिषेक के लिए भी वही फॉर्मूला है, एंजल के लिए भी वही फॉर्मूला है, सबके लिए वही फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस यूलर फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करती हूँ तो देखो फॉर्मूला क्या है, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2, राइट। तो F आपका वैसे का वैसी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है F की वैल्यू, प्लस V माइनस E इक्वल टू 2। तो आपको क्योंकि F की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं दी तो आप F की जगह F रखोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऐसे रीड करना है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसी क्वेश्चन में आपको V की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, इसी क्वेश्चन में आपको E की वैल्यू कितनी दी है -12 और ये इक्वल टू 2। अब आप इसको सॉल्व करिए, F माइनस 6 इक्वल टू 2, सो देयरफॉर यहाँ से F की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 6, देयरफॉर यहाँ से F की वैल्यू आएगी 8, यानी कि जो चीज़ आपको अननोन है वो कितनी है 8। बताओ कितना सिंपल सा सवाल है। तो इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, लेट्स से सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले मेरे को डेटा लिखना पड़ेगा कि डेटा आखिर है क्या। पेपर में आप अगर अपना आंसर लिखोगे अपने टीचर के सामने तो इतना डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे ना, चीज़ों को अच्छे से लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड वाला है उसमें आपको फेजेस दिए हैं 5, ठीक है, यानी कि F की वैल्यू दी हुई है 5, वर्टाइसेस की वैल्यू आपको नहीं दी है, ठीक है, इक्वल टू आपका 5, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E इक्वल टू 9। अब जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पे आपको यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला अगर हम जाते हैं तो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस V
माइनस ई इक्वल टू 2। अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो एफ कितना आ जाएगा 5, वी आपको नहीं पता वैसे का वैसे ही, ई की जगह आ जाएगा -9 इक्वल टू 2 बराबर। अच्छा अब देखो 5 -9 कितना होगा 4, लेकिन 9 क्योंकि बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर की साइन क्या आएगी माइनस, प्लस वी वैसे का वैसी इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर v इक्वल टू आ जाएगा 2, -4 को अगर आप यहाँ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 6। खत्म। तो इस तरीके से आपको कल को कोई भी वैल्यू दी हो सकती है और किसी भी वैल्यू से आपको ये डेटा पूछा जा सकता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, अभी जब इस वीडियो को देख लोगे तो देखने के बाद ये आपको क्या करानी है, कॉपी चेकिंग करानी है। डन, कितना प्यारा था। तो इस तरीके से जो आपकी 10.3 एक्सरसाइज थी, इस 10.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हम लोगों का हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि यूलर्स फॉर्मूला पे बेस्ड था, ये भी हमारा हो गया है डन। अब हमको मूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ सॉलिड्स के शेप दिए हुए हैं, आपको वेरीफाई करना है क्या ये जो सॉलिड के शेप्स हैं, ये सॉलिड के शेप्स के लिए यूलर फॉर्मूला वैलिड है या यूलर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो देखो इसका मैं एक सवाल आपको करके दिखाऊंगी प्रॉपर स्टेप्स के साथ, और इसका जो दूसरा सवाल है वो तुमको मुझे करके दिखाना होगा। इससे ये पता चल जाएगा ना मुझे कि तुम्हें चीज़ें बन रही है कि नहीं बन रही है। खैर, तो यूलर फॉर्मूले को वेरीफाई करना है तो पहले तो फेस कितना है ये पता होना चाहिए, एजेस कितनी है ये पता होना चाहिए, वर्टाइसेस कितने हैं ये पता होना चाहिए, वो तो हमको पता ही नहीं है, तो वो आपको काउंट करना है। ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको काउंट करना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर को आप ऑब्जर्व करिए, इस फिगर में कितने फेजेस है वो आप देखो। तो देखो आप बोलोगे मैडम ये फेज नंबर 1, ये फेज नंबर 2, ये फेज नंबर 3 और ये फेज नंबर 4। आप कहोगे मैडम यहाँ पे 4 फेजेस हैं, बट नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास होता है तो वो ऑब्जेक्ट से सामने से होता है ऐसा तो नहीं होता ना, वो पीछे से भी तो सराउंडेड होता है। तो इसका मतलब अगर आपको सामने की तरफ टोटल 3 फेजेस दिख रही हैं, सामने अगर आपको 3 फेजेस अगर आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे, ठीक है, ज़रूर वहाँ पे पीछे ही होंगी। ठीक है, वहाँ पे तो चलो फेजेस हमारे पास 7 है, ये हमें पता चल गया। अब आपको काउंट करना है कि आपके पास साइड्स कितनी है, आपको काउंट करना है कि आपके पास साइड्स कितनी है। ठीक है, चलिए काउंट कर लेते हैं, है ना। अच्छा तो देखो गिनना शुरू करो। जैसे एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई, ये पांचवी हो गई। 5 साइड्स तो ऊपर ही दिख रही हैं, बाजू वाली 6, बाजू वाली 7, बाजू वाली 8, उसके बाजू वाली 9। ठीक है, फिर नीचे वाली 10, उसके बाजू वाली 11, उसके बाजू वाली 12। अब तुम बोलोगे कि मैडम नीचे तो मतलब टोटल तो 12 है वर्ड आपके एजेस, तो टोटल 12 आपको दिख रही है, बट ये तो सेम टू सेम यही चीज़ पीछे की तरफ से भी तो होगी ना, बराबर। पीछे की तरफ से होगा कि नहीं होगा, मैं बोलूँगी हाँ यार पीछे की तरफ से भी होना चाहिए, है ना, पीछे की तरफ से क्यों नहीं होगा। तो ऐसे केस में पीछे की तरफ से भी अगर आप काउंटिंग करते हो, ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा आप लोगों का 15। अब आपको F पता है, आपको E पता है, अब आपको वर्टाइसेस काउंट करने के टोटल वर्टाइसेस यानी कि कोने कितने हैं। तो ये 1 कोना, ये 2 कोना, ये 3 कोना, ये 4 कोना, ये 5, टोटल 5 हो गए। ठीक है, अच्छा उसके अलावा नीचे की तरफ भी 5 रहे होंगे, ऊपर 5 तो नीचे भी 5, ये 3 और ये 4 आपको दिख रहा है, पीछे कहीं ना कहीं 5 होगा, तो टोटल कोने हो गए आपके पास कितने 10। सेम आपको जो बाजू में एक और फिगर दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर फिगर में, ठीक है, आप ये देखिए कि आपके पास फेजेस कितने हैं, साइड्स कितनी हैं और वर्टाइसेस कितनी हैं। तो पहले वर्टाइसेस गिन लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। कोने कितने हैं ये गिन लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो गिनना शुरू किया। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया,
5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया और ऊपर हो गया ये 9। तो यहाँ पे अगर मैं वर्टाइसेस की बात करूँ तो टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 9। ठीक है, टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 9। अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो देखो, एक साइड ये हो गई आपकी, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, चौथी साइड ये हो गई, 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8, ये 9। बाकी नहीं है क्या मैडम? है ना, ये डॉटेड डॉटेड, ये 10, ये 11, ये 12। ऊपर की तरफ से देखो, ये 13 बराबर, ये 14, ये 15 और ये 16। यानी कि एजेस यहाँ पे कितने हो गए हैं आप लोगों के पास? 16। अब बारी आती है फेस की। तो यहाँ पे फेस कितने हुए हैं? आपको फेस काउंट करना पड़ेगा। देखो, नीचे वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाला आपको एक क्यूबॉइड के जैसा दिख रहा है। और क्यूबॉइड में टोटल कितने फेजेस होते हैं? क्यूबॉइड में टोटल 6 फेजेस होते हैं। अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो नीचे वाला क्योंकि एक क्यूबॉइड के जैसा दिख रहा है तो नीचे वाले में टोटल कितने फेज होंगे? ठीक है, यहाँ पे कितने फेज होंगे? यहाँ पे 9 फेज होंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 फेजेस होंगे। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो देखो, एक फेज आपको ऑलरेडी विजिबल है, ये फेज आपको ऑलरेडी दिख रहा है सामने से। टोटल आपको 3 फेजेस दिख रहे हैं। तो टोटल फेज अकॉर्डिंग टू यू कितने हो गए? अच्छा, मैंने नीचे 9 कैसे लिख दिया यार? एक मिनट, लेट मी करेक्टेड। हाँ, नीचे कितने फेजेस होंगे? 6। और ऊपर टोटल कितने हो गए? 3। तो टोटल फेज आपके पास कितने हो गए? 9। खत्म। अब आपको चीज़ों को वेरीफाई करना है कि यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो प्रॉपर तरीके से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, आप ये प्रॉपर तरीके से लिखोगे अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला। क्या होता है? एफ प्लस कितना? एफ प्लस एफ प्लस एफ प्लस क्या होता है? एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करो, 7 पुट किया, वी की जगह 10 पुट किया, माइनस 15 पुट किया, इक्वल टू 2। 7 प्लस 10 17, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2। सो यहाँ से 2 इक्वल टू 2 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। तो बस यहाँ पे आपको लास्ट लाइन लिखनी है कि देयरफॉर यूलर्स फॉर्मूला इज वेरीफाइड। यही सेम काम आपको अभी जो बाजू में एक अजीबोगरीब सा फिगर दिया है, जिसका डेटा मैं ऑलरेडी आपको ऊपर लिख कर दे चुकी हूँ, उसके लिए भी आपको यूलर्स फॉर्मूला क्या करना है? वेरीफाई करवाना है। ठीक है, बराबर। तो उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ वैल्यूज़ को वहाँ पे क्या करना है? पुट करना है। डन, ओके। तो बस फिलहाल इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।